अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरी से हो? आज हम आपके लिए लेके हैं टोयोटा रेस गाड़ी वाइट, और इसकी कर रहे हैं आज कंप्लीट डिटेलिंग, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो जैसा कि आज हम आपको प्रॉपर बिफोर और आफ्टर का रिजल्ट जो है वो दिखाने वाले हैं। जैसा कि जैसा कि आप देख रहे हैं, बिफोर और आफ्टर आपको रिजल्ट दिखाएंगे इंशाल्लाह। और इस वीडियो के अंदर आप लोगों को प्रॉपर जो है वो इसकी जो है वो डिटेलिंग की जा रही है, और स्टेप बाय स्टेप हम आप लोगों को गाइड भी करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाया भी जाएगा। हम सबसे पहले तो हम जो है वो टोटली जो आपको जो है रूम जो खोलने का बताएंगे कि इसमें हम क्या क्या कर रहे होते हैं। अभी हमारा जो प्रोजेक्ट है जो है वो सीटों की तरफ है, और जो अंदर का जो इंटरनल रूम है उसको प्रॉपर से सारा खोल दिया जाएगा। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, सीटें वगैरह भी निकाली जा रही हैं टोटली लेफ्ट राइट, और अभी इनके इंटीरियर वगैरह जो हैं वो सारे खोल दिए जा रहे हैं। साइडों के जितने भी हैं, जैसे कि पिलर वगैरह के, और साइडों के भी जितने भी हैं, ये सारे इंटीरियर जो है अच्छे तरीके से बड़े ही एहतियात से खोले जाते हैं कि कोई नुकसान भी ना हो सके, और प्रॉपर से उनके कोई भी क्लिप वगैरह डैमेज ना हो सके। बड़े ही तरीके के साथ इसको उतार दिया जा रहा होता है। तो इनके जो हैं टोटली इंटीरियर कारपेट वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो वॉश होंगी। डिक्की के भी आगे हैं, और आगे हम कंसोल बॉक्स की तरफ आ चुके हैं। कंसोल बॉक्स भी टोटली जो है टोटल खोला जा रहा होता है। इसमें एक एक पार्ट्स को एहतियात से खोला जा रहा होता है कि इंटीरियर जस्ट कंसोल बॉक्स की कोई ऐसा इशू ना आ सके। तो इनके इंटीरियर कुछ काफ़ी नाजुक होते हैं। कंसोल बॉक्स के जो ऊपर से पार्ट्स जो लगे होते हैं, बड़े ही एहतियात के साथ इसको सेव करके रखा जा रहा होता है। उसके बाद ही हमारा जो है वो टोटली कारपेट आ जाता है, और कारपेट को है वो अच्छे तरीके से इनको वॉश किया जाता है, क्योंकि इनको अंदर रस्ट वगैरह जो जमी होती है वो अच्छे तरीके से वॉश हो जाए तो वो तसल्ली से साफ हो जाता है। ये निकाला जा रहा है, इसको हम वॉश करेंगे, आप देख रहे हैं। और इसकी जो जितनी भी चीज़ें हैं इनकी जो है वो साइड पे रखी जा रही होती हैं। अब इसके बाद ये जो नमदे हैं अगर देखे जा रहे होते हैं, चेक करते हैं कि अगर गीले हैं तो इनको वॉश किए जाते हैं, अगर गीले नहीं हैं तो फिर इसको सेफ जगह पे रखे जाते हैं कि ये गीले ना हो सकें। तो नीचे दिखा रहे हैं कि नीचे रस्ट वगैरह भी है बहुत ज़्यादा, बच्चों के खाने का पार्टिकल जो भी चीज़ें हैं, खाने वाली चीज़ें वो नीचे हमेशा जब निकालते हैं कारपेट तो उसके नीचे निकलती है, बहुत ज़्यादा मट्टी में है। और इसको अब जो फर्श है वो आपको टोटल दिखाया जा रहा है कि नीचे कितनी मिट्टी है, क्या है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे वो भी आपको बताया जाएगा। तो इसकी जो फर्श है उसको प्रॉपर इसको वॉश करते हैं। इसके डस्ट वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं इसको टोटली जो है वो प्रॉपर एक फर्श को वॉश कर दिया जाए। वॉश होने के बाद इसको अच्छे तरीके से इसके ऊपर बुरश वगैरह, कपड़ा वगैरह जो भी चीज़ें हैं इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। अभी जो है इसके ऊपर जो है वो फर्श पर जो है ना प्रॉपर एक पानी लगा दिया जा रहा है, क्योंकि इसके कोने कोने के अंदर जो मट्टी है ना वो अच्छे तरीके से निकल सके, और बड़ी ही तसल्ली के साथ फर्श को जो है ना वो अच्छे तरीके से नीट किया जाए। तो आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो है वो हमारे पास प्रेशर वॉशर भी था। प्रेशर वॉशर के साथ भी फर्श को नीट किया जा रहा है, नीचे वाले नलके के साथ भी किया जा रहा है। उसके बाद जी हमारा प्रोजेक्ट आ चुका है इंजन की तरफ। इंजन जैसे कि आप देख रहे हैं कि कितना रस्ट में है बहुत ज़्यादा, और इसको आज हम करेंगे इसको प्रॉपर डिटेल के साथ साफ। इसके छोटे छोटे पार्ट्स जो है वो साफ करेंगे, तो आपको ये बिफोर और आफ्टर का रिजल्ट भी इंशाल्लाह वीडियो के अंदर दिखेगा, और किस तरह क्लीनिंग किया जाए तो दिखाया जा रहा है। उसके बाद जी हम इंजन की जो है अच्छे तरीके से डिटेल से साफ कर किए जा रहे होते हैं। दांतों वाला बुश होता है जो एक एक पार्ट्स को साफ किया जा रहा होता है, स्कील किया जा रहा होता है, वॉश किया जा रहा होता है। तो एक एक पार्ट्स को हम अच्छे तरीके से वॉश करते हैं, जिसमें आपका इंजन का भी एक रुख ऐसे आए जैसे शोरूम शाइन हो। तो इसके बाद ये हमारा फोमिंग गन आती है जो अच्छे तरीके से फोमिंग को शाइनिंग के लिए, जो इसके अंदर लिक्विड शाइनिंग होता है, और ये अपने अच्छे तरीके से इसको रस्ट वगैरह दोबारा। तो इसमें हमारे 4 प्रोजेक्ट होते हैं। इंजन स्केल किया जाता है, डिग्री ग्रीजर किया जाता है, स्केलिंग की जाती है, फोमिंग की जाती है, फिर ड्रेस कोड की जाता है। इस तरीके से फिर आपके जो इंजन है ना उसका रुख चेंज हो जाता है बहुत ही प्रॉपर से। तो उसके बाद जी बढ़ते हैं हम, हमारी जो है बाहर की जितनी भी चीज़ें जो निकाले गए हैं पार्ट्स वगैरह, वो पार्ट्स वगैरह भी अच्छे तरीके से साफ़ किए जा रहे होते हैं। स्टेप बाय स्टेप हमारे वर्कर जो हैं वो लगे होते हैं, और काम किया जा रहा होता है। वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको बताया जाए कि हम क्या क्या काम कर रहे होते हैं। जैसे कि कारपेट वगैरह ये वॉश हो रहा है, सीटों का साथ साथ काम हो रहा है, सीटें भी हो रही हुई हैं, और इसमें टोटली जो है अच्छे तरीके से जो इसकी रस्ट वगैरह है प्रॉपर वॉश की जा रही है। इंटीरियर की बात आती है तो इंटीरियर जो है वो अच्छे तरीके से हम इसको इंटीरियर को प्रॉपर डिटेल से साफ किया जा रहा होता है। रेगज़ीन कपड़ा जो भी है, कारपेट वगैरह, मैटिंग वगैरह जो है टोटली जो है वो भी वॉश किए जा रहे होते हैं। जी साथ साथ हमारा जो है वोरियंस जो है वो अच्छे तरीके से इसको स्केल भी कर रहा है।
स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि मैंने कहा था, लड़के लगे हुए हैं हमारे, जैसे है काम किया जा रहा है प्रॉपर हो गए, जैसे कि स्केलिंग भी हो रही है। ये देखें, अभी हमारा स्केल की तरफ भी लड़का लगा हुआ है। इसमें बॉडी की जो है वो स्केल भी, रस्ट वगैरह जितनी भी रपटों वगैरह, जितने भी मोनोग्राम वगैरह, कब्जे वगैरह, जितनी भी चीज़ें हैं उसको अच्छे तरीके से स्केल किया जा रहा है। जी, जी, साथ-साथ उसके बाद ही हमारा कंपाउंड की तरफ भी प्रोसेस आ जाता है। कंपाउंड भी क प्रॉपर से इसमें तो ब टोटली ब बम्पर टू बम्पर जो है वो गाड़ी आपको करके दी जा रही होती है, ए टू ज़ेड। और इसमें हमारी अच्छी वाली कंपाउंड यूज़ हो रही होती है, पेंट करेक्शन वाली, इसमें स्वेल मार्क वगैरह भी ख़त्म किए जा रहे होते हैं, टोटली ए टू ज़ेड जितने भी। और इसमें ए टू जेड करेंगे, जैसे कि साइड वाला आ गया, बोनट आ चुके हैं। ये टोटली जितनी भी चीज़ें हैं इसको अच्छे तरीके से कंपाउंड किया जा रहा होता है। और इसमें हमारा जो ये पैड है, हम वूल पैड यूज़ नहीं करते, इसमें पेंट करेक्शन यूज़ करते हैं। अलार्म भी साथ साथ स्केल किए जा रहे हैं, जैसे कि पहले भी हमने अब वीडियो दिखाई है कि उसके अंदर भी स्केल किए जा रहे हैं। अब आपको थोड़ा दोबारा दिखाने का मकसद है कि लाइनिंग जो है हमारे कब्जे तक नीट किए जा रहे होते हैं, कब्जों के अंदर तक बुर्श लगाया जा रहा होता है, जो है वो अच्छे तरीके से नीट किए जाएँ। और इसको अच्छे तरीके से प्रेशर वॉशर के साथ केमिकल को उतारा जाता है। तो साथ साथ स्केलिंग भी जो है जारी है और कंपाउंड भी जारी है, और इसमें जैसे कि टिग्गी वगैरह भी आ गई हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो अच्छे तरीके से स्केल की जा रही हैं। जी, उसके बाद जी हमारी जितनी भी चीज़ें हैं आपके स्केलिंग के मामले में, आप देख रहे हैं छोटे-छोटे जो कोने होते हैं, छोटी-छोटी चीज़ें जो होती हैं वो हम किस तरीके से हम एक प्रॉपर एक ट्यूब बुरश होता है जिसको तसल्ली के साथ वो कोनों-कोनों में घुस जाता है और इसको प्रॉपर एक स्केल किया जा रहा होता है। तो इसमें टोटली जो है हमारा स्केल्स भी साथ-साथ जारी है, और अंदर का जो इंटरनल रूम है वो भी साथ-साथ जारी है। तो देखें, कब्ज़े भी हो रहे हैं, दरवाज़े के कब्ज़े भी हो रहे हैं, डिग्गी के कब्ज़े भी हो रहे हैं साथ-साथ। छोटी-छोटी आपको पता है कोने होते हैं, रबड़ों के साथ-साथ रस्ट रस्ट जो होती है वो बहुत ज़्यादा जमी होती है, सारा पानी की तह जो है गुज़रने की यही जगह होती है। तो उसके बाद ही हम आ जाते हैं हम अपने डोर दरवाज़े की तरफ, क्योंकि ये जो हम आपके जो लिक्विड लगाया जा रहा है ये होता है हमारा ऑल पर्पज़ क्लीनर जो है वो आपके लिए जितने भी इंटीरियर के लिए होता है वो स्पेशली जो है हम यूज़ करवा रहे होते हैं। इसमें टोटली जितना भी छत हो, डैशबोर्ड हो, दरवाज़े हों, इंटीरियर हो, ये टोटली जितनी भी चीज़ें हैं ये इसको हम ऑल पर्पज़ क्लीनर के साथ क्लीनिंग करवा रहे होते हैं, क्योंकि ये जड़ तक जितनी भी मैलें हों वो अच्छे तरीके से डिटेल से साफ़ हो जाएँ। और इसलिए ये आप देख रहे होंगे कि हमारा जो बुर्श है वो कितने ही सॉफ्ट बुर्श के साथ वो क्लीनिंग कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि इसमें हमारा जो ऑल पर्पज़ क्लीनर है, वो आपकी डिटेल से इसको क्लीनिंग से साफ़ कर रहा होता है। उसके बाद जी हमारा आप लोगों को दरवाज़े के जो नीचे जड़पें होती हैं, जहाँ से पानी दरवाज़े के कब्ज़े वगैरह से नीचे जो दरवाज़े की पे होती है, तो ये जो इसको स्केल किया जा रहा होता है तसल्ली से साथ, क्योंकि इसके ऊपर रस्ट वगैरह आप देख रहे थे येलो-येलो किस तरह दिख रही थी, तो अब साफ़ होने के बाद किस तरह दिख रही है। तो ये भी अच्छे तरीके से प्रॉपर एक ट्यूब ब्रुश के साथ हमारा देख रहे होंगे कि हर जगह पे हमारा जो काम है ना, वो ट्यूब ब्रुश के साथ किया जा रहा है। जी, अब आते हैं हमारा फ़र्श की तरफ। बाकी हमारा जो काम है वो हो चुका है कंप्लीट। उसके बाद हमारा जो आ जाता है फ़र्श, फ़र्श को करते हैं अच्छे तरीके ड्राई, क्योंकि वैक्यूम भी हो चुका होता है, कपड़ों के साथ अच्छे तरीके से ड्राई भी किया जा रहा होता है। क्योंकि प्रॉपर एक-एक जगह को प्रॉपर नीट कर दिया जाए, क्योंकि अच्छे तरीके से खुश्क हो जाता है तो फिर वो नमदे जो हैं वो स्मेल नहीं करते, अच्छे तरीके से वो अपनी रहते हैं। जी, हमारे नमदे भी आ चुके हैं, अब हम नमदों को फिटिंग भी जारी कर रहे हैं, और उसके बाद बैक डिक्की भी साथ-साथ फिटिंग जारी है। बैक डिक्की का जो कपड़ा है टोयोटा रेस की गाड़ी का बड़ा प्यारा खूबसूरत आया है। उन्होंने स्टेपनी जहाँ रखने के लिए जगह दी है उसके पहले नीचे कपड़ा दिया है, फिर उसके बाद स्टेपनी, फिर फटा ऊपर देने की खूबसूरती का दिया है। तो बात ये है कि हमारी अब फिटिंग जो है वो आ चुकी है कारपेट की तरफ, और इस वक्त हम कारपेट को फिट कर रहे हैं। और उसके बाद फिटिंग होने के बाद हमारा कंसोल बॉक्स आ जाता है। हम कंसोल बॉक्स की फिटिंग भी जारी कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप वीडियो में दिखाने का मकसद। अब आ चुकी हैं हमारी सीटें, सीटें की फिटिंग की जा रही हैं, लेफ़्ट और राइट, और सीटें हमारी जो हैं वो फिटिंग हो रही हैं। इंशाल्लाह जल्द ही आप लोगों को अब दिखाने वाले हैं कैसी गाड़ी आपको बिफ़ोर और आफ्टर। तो उसके बाद जी हम फिटिंग होने के बाद हमारी आ जाती है फ़ोमिंग। जैसे कि साथ-साथ स्केल भी हो चुकी थी, स्केल पहले भी हो गई है, कभी-कभी बाद में भी होती है, अंदर से रूम डिटेल होने के बाद। तो टाइम पे डिपेंड करता है आप लोगों की गाड़ी किस टाइम पे हमें दी जा रही है, किस तरह नहीं दी जा रही। उसके बाद अच्छे तरीके से इसको फ़ोमिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं आपको चारों कोनों तक आपकी गाड़ी जो है वाइट वाइट हो गई है। उसके बाद ये आ जाता है इसके ऊपर अप्लाई एप्लीकेटर।
अच्छे तरीके से एप्लीकेटर किया जा रहा होता है, प्रॉपर टू ए टू जेड अच्छे तरीके से जो है वो आपको हाथों तक प्रॉपर किया है। वो साथ साथ आपके टायरों को भी अच्छे तरीके से बुश लगाया जा रहा होता है कि गाड़ी जो है वो टायरों से नीचे तक आपकी जो पट्टियाँ हैं वो भी प्रॉपर की जा रही हैं। जी, गाड़ी हमारी हो चुकी है वॉश। वॉश होने के बाद जब अंदर रूम में आती है तो उसके बाद हम कर जाते हैं फिर पॉलिशों की तरफ आ जाते हैं। ये है हमारी ड्रेस कोड, जो है हम अच्छे तरीके से प्लास्टिक और इंटीरियर, डैशबोर्ड, दरवाजे, इंजन, टायर, इसके ऊपर टोटली जितनी भी चीज़ें हैं इनके ऊपर ड्रेस कोड किया जा रहा है। और ये देखें जी हमारा इंजन, और ये है हमारा बोनट माशाल्लाह। और उसके बाद जी हमारी गाड़ी आ जाती है ये माशाल्लाह जी। गाड़ी हमारी तो रेडी हो चुकी है। गाड़ी किस तरह हुई है इंशाल्लाह वीडियो कैसी लगी है मुझे वीडियो बताइएगा। वीडियो किस तरह की, अगली वीडियो किस तरह की बनानी है वो भी मुझे बताइएगा, कमेंट में राय दिया करें। इंशाल्लाह मैं भी उस टॉपिक पे एक वीडियो बनाया करूँगा और आप लोगों के लिए लेके आया करूँगा। और वीडियो किस तरह लगी है, अच्छी लगी है तो एक कमेंट ज़रूर करिएगा, शेयर भी करिएगा, दोस्तों तक भी शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें जिसमें हमें एक हौसला अफ़ज़ाई हो सके और मैं वीडियो में बनाता रहा करूँ आपके लिए स्पेशली। तो माशाल्लाह एक दफ़ा गाड़ी जो है आप लोगों की शोरूम शाइन जैसी हो चुकी है। तो वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा, दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें कि हाँ लाहौर में हम किस तरह हैं। DHA फेज़ 5 पे लाहौर में, और कमाहा गोल राउंड अबाउट लोकेशन है हमारी। आप भी आना चाहें विज़िट करें इंशाल्लाह। जैसे ये गाड़ी का काम किया है आप लोगों को भी इसी तरह मैं काम दिया